हेलो झारखंड, एलीजी में आप सभी का स्वागत है। आप है मेरे साथ 28 नवंबर 2023 के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। एक यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहा है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये न्यूज में आपको इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्यों करते हैं? तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। वो कौन थे? तो वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जिसका मेन पर्पस था कि हम लोग का मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको जो है से हाई करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है से डेटा निकल कर आ रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात आपसे कि अगर पूछे कोई कि विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन करता है, तो हमारा प्यारा भारत महान है, यानी कि इंडिया जो है से सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। यहाँ तक कि भारत में पशुओं की संख्या यानी कि कैटल का जो नंबर है वो भी विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। यहाँ पे देख लीजिएगा, विश्व में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसका अकेले 24% यानी कि लगभग बोलिए कि 1/4 जो है वो भारत ही करता है। यहाँ पे देखिएगा, बोला जा रहा है कि पूरे विश्व का एवरेज बोला जा रहा है कि 322 ग्राम जो है से एवरेज है मिल्क एबिलिटी। ये बोला जाता है एक पर्सन के लिए प्रतिदिन कितना दूध जो है से उपलब्ध है। तो वर्ल्ड का जो है से एवरेज है 322 ग्राम, लेकिन ये भारत का एवरेज है 427 ग्राम। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति जो मिल्क का अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड का एवरेज है 322 और हमारा है मतलब 427। यहाँ पे मैं डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। पहले मैं जब इसको डिस्कस किया था, इसके बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो वहाँ पे 444 में ग्राम प्रतिदिन बताया होगा। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि 2022 में आप लोग देखिएगा तो पीआईबी का जो डेटा है वह जो है से यही कह रहा था, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर में जो है से 427 आया है। तो ये सब आप लोग कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो अपना याद रखिएगा कितना है, प्लस में कितना परसेंट हम लोग मिल्क का उत्पादन करते हैं ये भी याद रखिएगा। आगामी एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और मिल्क से रिलेटेड देख लीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है जो मिल्क व्हाइट होता है तो उसमें केसिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसके चलते जो है से वह जो है से व्हाइट होता है। दूसरी बात है इसमें जो शुगर पाया जाता है, ठीक है, वो होता है लैक्टोज, डिस्कस किया था ना। और इसमें एसिड पाया जाता है लैक्टिक एसिड, और इसमें विटामिन सी जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। तो ये सब कुछ मिल्क के बारे में याद रख लीजिएगा। और हाँ, कुछ और भारत में पूछे कि सबसे अधिक मिल्क का उत्पादन कौन सा स्टेट करता है, तो राजस्थान टिक लगाइएगा, और नंबर सेकंड पे आता है यूपी। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको पता होगा कि जो झारखंड है वह तसर सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन करता है पूरे भारत में। तो आप लोगों को क्या पता है कि जो तसर सिल्क है उसका एक अन्य नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप लोग जरा बताइए, देखिए किसको किसको पता है। ठीक है, पहले मुझे ही पता नहीं था, आज ही मुझे पता चला है। इसको मैं सर्च कर रहा था तब मुझे कुछ मिला। देखते हैं किसको किसको पता है, जरा बताइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को ध्यान से सुनिएगा, एज यूजुअल क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और फीडबैक आप लोग जैसे वीडियो को पर जरूर देकर जाइएगा। लेट्स क्लियर अप। आज कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डे नहीं था, ठीक है, कुछ एक है ऐसे छोटा सा डे, तो उसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। हाल ही में जैक के 92वीं बैठक में जैक कर्मियों के लिए असाध्य रोगों और लघु चिकित्सा के लिए कितनी राशि अनुदान दी जाएगी? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो देखिए राशि को बढ़ाकर जो है से 1.5 लाख से 3 लाख रुपया कर दिया गया है। किसी को अगर बीमारी है तो उसके चिकित्सा के लिए, महंगाई को देखते हुए, ठीक है, तो 3 लाख रुपया जो है से बढ़ा दिया गया है जैक के कर्मियों के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले 1.5 लाख था और जो है से इसको बढ़ाकर जो है से अभी 3 लाख रुपया किया गया है। दूसरा बात है कि पहले है कि मान लेते हैं कि आपको जो है से अभी जो है से मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया दे दिया गया, ठीक है, 3 लाख रुपया दे दिया गया। तो पहले क्या था कि 3 लाख रुपया दे दिया गया है, तो आगामी जो 5 साल है 5 साल तक आपको फिर पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बीमारी आपको होता है तो 5 साल तक था पहले, लेकिन अब इसको घटाकर जो है से मात्र जो है से 2 साल कर दिया, 3 साल कर किया गया होगा, सॉरी 2 साल किया गया। इसको एक बार फिर से डेटा मैं देख लूँगा, यहाँ पे तो 2 ही लिखा हूँ, ओके, चेक कर लूँगा। तो बोला जा रहा है कि पहले 5 साल था, इसको घटाकर जो है से 2 साल किया गया, यानी कि जो आपको ये 3 लाख रुपया दिया जा रहा है वो आपको 2 साल के बाद जो है से पुनः जो है से कोई बीमारी होता है तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। पहले सीमा 5 वर्ष था, यानी कि 3 लाख रुपया अगर मिल दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनली पहले कितना था 1.5, तो 1.5 लाख रुपया आपको मिला, आप लोग इलाज करवा लिए, तो उसके बाद अगले 5 साल तक फिर सरकार आपको कोई अनुदान राशि नहीं देगी। ये जो है से प्रोविजन था। अभी क्या है कि 3 लाख रुपया मिला है तो वह 2 साल तक के लिए रहेगा,
2 साल के बाद अगर जैसे ही तीसरा साल आएगा आपको फिर से जो है से उसका लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जैक यहाँ पे न्यूज में आया है तो आपको तो पता होगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल होता है इसका फुल फॉर्म। 7 फरवरी 2003 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आप लोग बोल सकते हैं या फिर इसका लोकेशन कहाँ है, तो जैक का रांची में है। ठीक है, इसको फॉर्म किया गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक्ट 2003 के तहत। चेयरमैन वर्तमान में जो है अनिल कुमार महतो हैं। ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा। ये सब कुछ देखिए यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष ही है तो सही डाला गया था, 2 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जस्ट 2 वर्ष के बाद फिर से आप लोग अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के पहले चरण में कितने बसों का परिचालन होगा? 100, 200, 250 या फिर 350? आंसर इसका सी है, पहले चरण में 250 जो है बसों का संचालन किया जाने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2023 में इसको शुरू किया गया है। पहले चरण में जो है 250 जो है बस चलाया जाएगा। अगले 5 साल तक ये योजना चलने वाला है। और रांची में पहले चरण में जैसे 15 जो है बस चलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक न्यूज में आ रहा था मोटर वाहन अधिनियम ना, तो मोटर वाहन जो अधिनियम है वह यानी कि व्हीकल आप लोग बोल सकते हैं, व्हीकल एक्ट 1988 का है। इस तरह के स्टेटमेंट आपको ना डायरेक्ट जेपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मोटर वाहन अधिनियम है वह किस वर्ष का है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। भारत में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? ये झारखंड के पर्सन है, जितेंद्र सिंह है, मुख्तार अब्बास नकवी है, अर्जुन मुंडा है या फिर चंपई सोरेन है? आंसर इसका सी है, अर्जुन मुंडा जो है वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, यानी कि सेंट्रल ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर यही हैं अर्जुन मुंडा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे तो हो गया केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी यही है, यहाँ तक कि झारखंड तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष यही है अर्जुन मुंडा। वही पर्सन है झारखंड के दूसरे सीएम जो कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। भारत में देखिएगा तो लगभग जो है 700 आदिवासी समुदाय है, सब न्यूज में आ रहा था। ठीक है, 15 नवंबर को जो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ का भाषण दिए थे, जिसके चलते काफ़ी सारा चीज़ जो है न्यूज में था, तो वही सबको डिस्कस कर रहे थे एक इंटरव्यू में, सब कुछ कुछ आ रहा था। तो 700 बोला जा रहा था कि आदिवासी समुदाय है, जिसमें जो है 75 जो है वह विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, उसके लिए आपको पता होगा 24,000 करोड़ रुपया का योजना जो है शुरू किया गया था। यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा, भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जेपी से 2021 में जैसे क्वेश्चन इसको पूछा गया था। ठीक है, और सेकेंड स्थान पे जैसे गोंड आता है। भारत में सबसे अधिक अगर कोई पूछेगा कि जनजातीय आबादी जो है किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। 21% जो है आबादी अकेले, जितना भी आप लोग देखिएगा जो जनजाति पाए जाते हैं वो अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 21%। लगभग यहाँ पे बोला जा रहा था कि 24 जो है जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। झारखंड में तो 32 जनजातियाँ हैं। 33 जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है किसको? पुरान जनजाति को। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 8 जो है आदिम जाति है, यानी कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स। ठीक है, जिसमें असुर आते हैं, बिरहोर आते हैं, बिरजिया आते हैं, सौरिया पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, उसके बाद कोरबा है, परहिया है, ये सब कुछ जनजाति है। सबर भी है। हो गया होगा 8, देख लीजिएगा आप लोग। अर्जुन मुंडा है, चंपई सोरेन झारखंड में देखिएगा तो यह परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में संपन्न राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर थांगटा प्रतियोगिता 2023 में झारखंड किस स्थान पर है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेंट झारखंड में हुआ था और झारखंड में जो है हम लोग किस स्थान पर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां? तो 34वां नेशनल गेम में हम लोग किस स्थान पर रहे थे? तो हम लोग 5वां स्थान पर रहे थे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, 5वां स्थान पे। कितना मेडल था हमारे पास? तो हम लोग जीते हैं कुल 5 स्वर्ण, 6 रहे से रजत और 12 जो है कांस्य है। तो 12, 6, 18, 5, 23 मेडल जो है झारखंड द्वारा जीता गया। ओवरऑल चैंपियन कौन रहा इस इवेंट में? तो मणिपुर रहा था, क्योंकि आपको इसे डिस्कस किया कि जो थांगटा प्रतियोगिता है वो मणिपुर से ही निकल कर आया था 1891 में। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था इसको, अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसके पास 42 गोल्ड था। न्यूज़पेपर में जो था डेटा इतना ही था कि बस जो है 42 गोल्ड लिखा हुआ था। इसको और मैं इंटरनेट पे सर्च करूंगा और कुछ और डेटा मुझे मिलेगा तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक न्यूज में पर्सन आ रहे थे कि जो झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव हैं वो डॉक्टर मधुकांत पाठक हैं। यही जो है समारोह में जो मेडल जीता गया था खिलाड़ियों के द्वारा, उनको जो है मेडल यही जो है दिए थे। समझ गए? रांची में हुआ था, ताना भगत इंडोर स्टेडियम रांची। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5वां स्थान पे झारखंड रहा है, कुल मेडल 23 है। स्वर्ण की संख्या याद रखिएगा 5 और 1 टोटल। ठीक है, 23। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा सारा चीज लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है, भारत में कुल तसर रेशम उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन झारखंड में होता है? 50, 30, 70 या फिर 80? तो कुल बोला जाता है कि 70% अकेले जो तसर सिल्क का उत्पादन है वह झारखंड में होता है। ठीक है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक पर्सन में आपसे पूछा जाता है और न्यूज में आ रहा था इसीलिए इसको डाला गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अभी हाल में न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि जो तसर, अच्छा हाँ, जो तसर सिल्क है ना उसको कोसा रेशम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको जो है से जंगली रेशम के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग एक वृक्ष का नाम सुने होंगे आसन, या इसको अर्जुन वृक्ष भी बोला जाता है। तो उसी वृक्ष पर ज़्यादातर जो है से तसर सिल्क का जो कीड़ा होता है वह जो है से पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तसर सिल्क का जो है से साइंटिफिक नेम क्या होगा? जरा ये बताइए, देखते हैं कौन बताता है। तसर सिल्क का साइंटिफिक नेम बताइएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो हो गया। हाल ही में जो तसर रेशम था, हाँ, उसका उत्पादन देखिएगा तो अभी जो है से 25 मीट्रिक टन, मीट्रिक मतलब कितना हुआ 1000, तो उतना मीट्रिक टन जो है यहाँ पे जो है से कम ही आया था। यहाँ पे देख सकते हैं 3800 मीट्रिक टन पहले होता था, और अब जो है से 1300 मीट्रिक टन हो गया था। तो इसमें घटा कितना? तो इसमें 2500 मीट्रिक टन की जो है से कमी आया। झारखंड में जैसे देखा गया था, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो है से डेटा था। ठीक है, और झारखंड बोला जा रहा था कि 30% जो है से तसर सिल्क उत्पादन में जो है से कमी आया है। तो इसको बढ़ाने के बाद किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो जो झारखंड में जो रेशम पाया जाता है, जो टाइप होता है वह तसर सिल्क है। असम का मुगा रेशम फेमस है, और जम्मू कश्मीर का मलबरी है। और मलबरी तो आपसे पूछा भी जाता है कि जो मलबरी रेशम होता है, एक रेशम का कीड़ा होता है, वो किसके पत्ते में पाया जाता है? तो शहतूत का जो है से पत्ता होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और रेशम का जो उत्पादन होता है, हम लोग करते हैं खेती, उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि रियरिंग ऑफ जो सिल्क होता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत में अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादन किस कैटेगरी का होता है, तो मलबरी रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो झारखंड टॉप पे है वह सिर्फ तसर सिल्क उत्पादन में। ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि जो है ओवरऑल जैसे झारखंड टॉप पे है। ठीक है, तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड नंबर 1 है। कर्नाटक नंबर 1 पे हो गया, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, आसाम जैसे नंबर 3 पे है। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन देखिएगा तो चाइना पहले घुसा हुआ है यहाँ पे, और सेकेंड स्थान पे भारत आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सिल्क सिटी ऑफ इंडिया जो है से भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। आंसर इसका 70% हो गया। ये सब देखिए यहाँ पे न्यूज में आ रहा था। जो पी शिव कुमार थे, ये कौन है? तो जो केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य हैं, सदस्य सचिव हैं पी शिव कुमार। तो ये जो है से यहाँ पे विजिट किए थे, जिसके चलते जो उत्पादन में कमी आया था, बोलिए कि हम लोग जो है से कुछ इंसेंटिव आपको देंगे, लेकिन जो रेशम का उत्पादन में कमी आया है उसको आप लोग बढ़ाइए। ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था। आज ज़्यादा न्यूज नहीं था, इतना ही न्यूज था। बाकी कुछ मौलाना न्यूज देख लेते हैं। एक सामा चकेवा त्यौहार है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ना भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन जेसीसी में एक बार ऐसे पूछा गया था कि जैसे रक्षाबंधन त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह का त्यौहार झारखंड में कौन सा है? तो कर्मा त्यौहार आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो उस तरह का त्यौहार कर्मा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 9 दिन का यह त्यौहार होता है ना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष से जो स्टार्ट होता है, कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा को सिमडेगा में रामरेखा धाम में मेला भी लगता है। आदिवासी युवा महोत्सव 2023 जो है से उसका शुरुआत जो है से रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में अभी हुआ था, याद रख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिया जाए, और जो कुछ लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको जो है से यहाँ पे वन लाइनर न्यूज़ में डाल दिया जाए। लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी वन लाइनर में भी जो है से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस हो जाता है। और एग्जाम को कोई भरोसा नहीं है, खासकर जेएसएससी जेपीएससी पर भरोसा आप लोग मत कीजिएगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क होकर तैयारी कीजिएगा, खासकर झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो। वैसे यहाँ देख रहे हैं तो कर ही रहे हैं। बाकी देख लीजिएगा, नेशनल इंटरनेशनल वन लाइनर न्यूज में डिस्कस करता हूँ। संविधान दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट किए? तो 26 नवंबर को जो है हम लोग संविधान दिवस जो है से मनाते हैं। ठीक है, कब से मना रहे हैं? तो 2015 से। तो ये सब न्यूज में आ रहा था कि संविधान में अब तक जो है से कितने बार संशोधन हो चुका है? तो 106 बार जो है संशोधन हो चुका है। अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था वही था 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो एक था 128वें नंबर का एक था, याद रखिएगा। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था वह जो है 28वां नंबर का जो था अधिनियम, सॉरी बिल था 128वां नंबर का। जब एक्ट बन के आया तो 106वां जो है से एक्ट बना था। ठीक है, चलिए सब याद रखिएगा। 42वां संविधान, सॉरी
42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है से न्यू दिल्ली में अभी संपन्न हुआ था। तो इसमें भी झारखंड का भी बहुत सारे सामान का जो है प्रदर्शनी वहाँ पे किया गया था, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज में रहा था। तो 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में यह लगा था। देखिए यहाँ पे स्पेशल स्टेट्स के बारे में बात हमेशा से किया जाता है। बिहार बोल रहा है, बिहार होता है, फिर आंध्र प्रदेश है, ये सब स्टेट है, वो सब डिमांड कर रहे थे कि हमको जो है से आप लोग स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दे रहे हैं। स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलने से बहुत सारा फायदा होता है, बहुत सारा कर में छूट होता है, इंसेंटिव 90% तक मिलता है, और भी मतलब बहुत बड़ी दर्जन में जैसे इन लोग को लाभ मिलता है। तो सब स्टेट चिल्लाते रहते हैं कि हम लोग को भाई स्पेशल स्टेटस दीजिए, स्पेशल स्टेटस दीजिए। केंद्र सरकार बोलते हैं कि नहीं देंगे। बाकी देख लीजिएगा अभी वर्तमान में 11 राज्य हैं, उसमें जो है स्पेशल स्टेटस मतलब वो स्टेट में स्पेशल स्टेटस का दर्जा उन लोग को दिया गया है। सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य है। सबसे पहले तो जो 7 सिस्टर्स आते हैं, देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, तो 7 सिस्टर्स हो गया, साथ में सिक्किम को भी आप लोग ऐड कीजिएगा। तो उत्तर पूर्व में 8 राज्य हो गए, उसके साथ उत्तराखंड देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश है और तेलंगाना है, तो 8 और 3 11 हो गया, समझ गए। तो याद रख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट आएगा उसको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा प्राप्त है। दूसरा बात है उत्तराखंड है, जो झारखंड के साथ अलग हुआ था सेम ईयर में, साथ हिमाचल प्रदेश है और तेलंगाना, ये सब जो है से राज्यों में स्पेशल स्टेटस लागू है। बात ध्यान रखिए। बिहार अभी चिल्ला रहा था कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट अभी 2023 होने वाला है यूएई में, ठीक है, इसको ध्यान आप लोग रख सकते हैं। इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, अभी डिफेंडिंग चैंपियन यही है, यानी कि गत विजेता इसको बोला जाता है। गाबा स्टेडियम न्यूज में है, ब्रिस्बेन में है ना, ठीक है। इसका भी तोड़ ताड़ कर जो है इसका जो है बोलिए कि एक तरह का पुनर्निर्माण किया जाएगा, क्योंकि 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पता होगा ओलंपिक होने वाला है, तो कुछ गेम यहाँ भी होने वाला है। जल जीवन मिशन जो है कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को जो है शुरू किया गया था ना। हर एक घर को जो है कनेक्ट करना था टैप वाटर से, ये इसका पर्पस था। टारगेट कब तक है? 2024 तक इसको कंप्लीट करना था। बाकी 26/11 तो आपको पता होगा, 26/11 मुंबई में जो अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके बारे में भी न्यूज में रहा था, 26 नवंबर को ही हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 2008 में। तो 26/11 मुंबई में यह अटैक हुआ था। कुछ और न्यूज देख लीजिएगा। कनाडा में भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो संजय कुमार वर्मा हैं। अभी जो है से वहाँ पे जन्म संग्रह कराया गया था इंडिया के खिलाफ, ठीक है ना, याद रखिएगा, उन लोग जन्म संग्रह करा रहे हैं कनाडा में इंडिया के खिलाफ। कनाडा को देख लीजिएगा, उच्चायुक्त है। उच्चायुक्त कहाँ पे होता है? तो पता बताया था आपको, जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं उसमें जो है से हाई कमिश्नर टर्म यूज किया जाता है, नहीं तो ऐसे आपको जो है से राजनयिक वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, एम्बेसडर जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ये तो हो गया है दुग्ध दिवस। महिला विश्व टेनिस टूर 2023 का खिताब अभी जीता गया है रश्मिका भामी दीप्ति के द्वारा। इनका ये पहला एटीपी खिताब है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 जो है से का शुभंकर का भी जो है से अनावरण किया गया था। उज्ज्वला इसका नाम है ना। उज्ज्वला क्या है? तो गौरैया है, जो कि दिल्ली का जो है से स्टेट बर्ड भी है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अभी इसका अनावरण किए थे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। रेड प्लैनेट डे है 28 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रेड प्लैनेट डे किसको बोला जाता है? तो मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट। इसके 2 ठो सैटेलाइट है, फोबोस और डेवस। चलिए इंडियन नर्सल कुछ दिखाते हैं न्यूज़पेपर से, शॉर्ट न्यूज़। तो ये विकास भारती के सचिव हैं, जिनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है 2015 में, ठीक है, याद रखिए विकास भारती के सचिव हैं। और ये पर्सन जो आपको दिख रहे हैं वह जो है से राज्यपाल के जो है से शैक्षणिक सलाहकार है, नाम है इनका ई बालगुरु स्वामी। ये सभी तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले भी डिस्कस किया था कि जो झारखंड में है वो प्रतिदिन जो है 2.5 लाख लीटर जो है दूध का एकत्रण, दूध का बोलिए कि दूध को एकत्रित किया जाता है, इतना सारा दूध जो है राज्य में होता है हमारे। COP28 आपको डिस्कस किया था, कहाँ पे होने वाला है? तो ये दुबई में होने वाला है, ठीक है, यूएई में, इसको ध्यान रखिए। COP28 COP27 कहाँ पे हुआ था? तो मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ था। ये तो आपसे डिस्कस किया गया था 26/11, ये न्यूज में था। देखिए काशी में जो है गंगा पर तैरता हुआ दूसरा जो है सीएनजी स्टेशन जो है शुरू किया जा रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले भी जैसे यहीं पे ही है, वाराणसी में ही, ठीक है। दसम घाट यहाँ का फेमस है, ठीक है, तो यहाँ पे वाराणसी में देख लीजिएगा। यहाँ नमो घाट पर जो है पहले से जो है सीएनजी स्टेशन है, दूसरा यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं। इस तरह का जो है सीएनजी स्टेशन लगाया जाता है। तो ये जो है नदी में मतलब बोलिए एक तरह के गंगा में होगा, तो ये जैसे फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बोला जाता है। काशी बनारस को ही कहते हैं, पहले इसको काशी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको बनारस बोला जाने लगा, और अब वाराणसी।
अयोध्या जंक्शन पर देखिए बन रहा है देश का सबसे बड़ा कॉन्कोर्स। ठीक है, कॉन्कोर्स क्या होता है, तो इसका एक परिसर होता है, ऊपर देखिएगा तो ये स्टेशन है उसके ऊपर परिसर है। तो ये जो है से बनने वाला है अयोध्या जंक्शन में देश का सबसे बड़ा कॉन्कोर्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सब मतलब बोलिए कि जो भारत का सबसे बड़ा जो है से यार्ड बोला जाता है वो मुगल सराय स्टेशन को बोला जाता है ना, जो तो जिसका नाम तो अभी दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए अभी जो है से विमान उड़ाए थे नरेंद्र मोदी जी, तेजस को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भी करते रहे। तो तेजस विमान को उड़ाए थे, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बोल रहे थे, और ऐसा करने वाले जैसे मतलब तेजस विमान को या फिर कोई एक तरह का जो फाइटर विमान होता है उसको उड़ाने वाले ये देश के जो है से पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये कुछ देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे एक LCA जो है से न्यूज में आया रहा था, यहाँ पे लोग देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। आयुष्मान भारत देखिएगा, जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और जो कल्याण केंद्र है उसका नाम जो है से आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो आरोग्य मंदिर आप लोग याद रखिएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये जो देखिएगा आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया था, 5 लाख का बीमा दिया जाता है, वो जो है से 23 सितंबर 2018 को जो है से शुरू किया गया था। कहाँ से, अरे भाई ये रांची से शुरू हुआ था इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर 2018 को रांची शुरू किया गया था। इंटरनेट पर आप लोग सर्च कीजिएगा तो अलग अलग डेट आपको मिल जाएगा, ईयर से मिलेगा, ये डेट आपको थोड़ा अलग अलग मिलेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि घोषणा भी कर दिया जाता है वो भी नेट पर अवेलेबल रहता है, और जिस दिन शुरुआत किया जाता है वो भी जो है नेट पर अवेलेबल रहता है। लेकिन PIB का डेटा आप लोग देखिएगा जो कि ऑथेंटिक डेटा होता है, PIB का अगर डेटा कहीं पे है तो वो सबसे जो है शुद्ध मानिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे सही वही होता है। तो PIB बोलता है कि 23 सितंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो CNG होता है और जो PNG होता है उसमें अब कंप्रेस्ड बायोगैस जो है से मिश्रण करना अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा तो कभी भी आपसे कंप्रेस्ड बायोगैस है तो अगर CBG एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो हैरान मत होइएगा, CBG का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कंप्रेस्ड बायोगैस इसका फुल फॉर्म है, तो जनरल साइंस में इससे पूछा जा सकता है। बायोगैस आप लोग देखते हैं जो नेचुरल गैस होता है सबका मेन जो कंपोनेंट होता है वह जो है से मीथेन होता है, यानी कि मार्स गैस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस सब में 95% तक जैसे मीथेन पाया जाता है। और इसको बोला जा रहा है कि अभी तो 2024-25 तक जो है से स्वैच्छिक होगा, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन भाई 25-26 से गला पकड़ के आपको करवाएंगे। बोला जा रहा है कि जो CNG PNG में जो है से 1% जो है से CBG करना होगा, 26-27 में बोला जा रहा है 3% करना होगा, 27-28 में जो है से 4% और 28-29 में जो है से 5% करना होगा नहीं करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, ये सब कुछ याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन होता है झारखंड में प्रैक्टिस का क्वेश्चन आज है, इनमें से किस जिले की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती। इसी तरह का क्वेश्चन एक बार JSSC में पूछा गया था, चतरा, गिरिडीह, खूंटी या फिर देवघर। आइए मैप में देख ही लेते हैं। तो बिहार के साथ टोटल जो है से 10 जिले लगते हैं, किसका, झारखंड का। साहिबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर दुमका हो गया, देवघर हो गया, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और फिर गढ़वा। तो यहाँ पे खूंटी डिस्ट्रिक्ट इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो देख लीजिएगा आंसर इसका C हो जाएगा। चतरा भी है, गिरिडीह भी है, देवघर भी है, खूंटी नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। झारखंड का बिहार के साथ 10 जिला सीमा लगता है और बिहार का जो है झारखंड के साथ 8 जिले की सीमा लगता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है JSSC एक्साइज 2019 में पूछा गया था कि बोकारो स्टील संयंत्र BSL इसको शॉर्ट में बोला जाता है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है, सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी। आंसर इसका ही है, USSR की सहायता से इसको बनाया गया था। वर्तमान में आपसे पूछेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा कि जो है से रूस के सहायता से निर्मित है। इसको 3rd 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। ठीक है, कब, 1964 में, 1964 में। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और भी स्टील प्लांट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं जो USSR की सहायता से लगाया गया है। एक तो झारखंड का है बोकारो और एक है आपका भिलाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो बोकारो भिलाई हो गया दोनों से, BB से। उसके बाद एक दुर्गापुर है स्टील प्लांट, ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर। और दुर्गापुर जो है से यह जैसे UK की सहायता से या बोलिए कि ब्रिटेन की सहायता से निर्मित है। और एक आ जाता है राउरकेला स्टील प्लांट, तो जो राउरकेला वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और वो बनाया गया है जर्मनी की सहायता से। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर इसका A है। 3rd 5 ईयर प्लान में किया गया था झारखंड का, तो भूलिएगा मत, 1964। आज आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो झारखंड की लवली चौबे हैं उनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी या फिर लॉन बॉल टेनिस। क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है।
लास्ट आपसे पूछा गया था कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुआ था वह किस दशक में दर्ज किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1981 टू 1991। तो इसी दशक में जो है से झारखंड में सबसे अधिक जो है से जनसंख्या वृद्धि जो है से दर्ज किया गया था। कितना? 24%, अब तक सबसे ज़्यादा है। 2001 से 11 तक देखा गया था कि मात्र 22 जो है से 42% जो है से जनसंख्या वृद्धि हुआ था। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है? तो पूरे झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था। यहाँ से 2001 से 11 तक का डेटा है ना, ओवरऑल नहीं है। 43.42, ठीक है, 43.42 बोलिए, सॉरी। तो 43.42% जो है से 2001 से 11 तक के बीच में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कोडरमा में हुआ था। और 2011 का डेटा देखिएगा तो झारखंड का कुल कितना है जनसंख्या? तो 329,88,134, इतना जो है से 3,29,88,134। झारखंड में देखिएगा तो 76% जो आबादी है वह जो है से गाँव में रहती है, और 24% जो आबादी है वह जो है से शहर में रहती है। जितना भी जनसंख्या है आप लोग देख सकते हैं झारखंड का, उसमें जो लगभग 51% है वह पुरुष लोग हैं, मेल, और 49% अप्रोक्स डेटा बोल रहा हूँ लगभग, तो वह जो है से फीमेल है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और हाँ, जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से देखिएगा तो हम लोग भारत में 10वें स्थान पे हैं। जनसंख्या कितना है पूरे भारत का? तो 2.72% जो है से जनसंख्या हमारा है। ठीक है, और ऐसे जनसंख्या में देखिएगा तो हम लोग 14वां स्थान पे आते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 10वां स्थान पे है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 14वां स्थान पे है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 2.72% हमारा पॉपुलेशन है पूरे भारत का। और भारत का तो आपको पता होगा जो जनसंख्या वृद्धि दर है दशकीय वह 17.8 है, लगभग 18% आप लोग बोल सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। वंदे भारतम, जय हिंद।